हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ यहाँ पे आ चुका हूँ और बाकायदा मैंने जो कल क्वेश्चन दिया था उसके आंसर के साथ मैं आपको मतलब लाइव लिख के बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। आपके सामने लिखूंगा बाकायदा। मेरे सामने ये जो बुक है वो रखी हुई है, जो मैंने कल आपको बताया था। इस बुक के बारे में मतलब ये कहानी टाइप की मैंने जो आपको नोवेल टाइप की पढ़ाई थी बताई थी, और इस पे बाकायदा मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया था कि वाई अल्फांसो डी बुकर्क इज नॉन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ये मैंने बाकायदा आपको क्वेश्चन दिया था। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे और क्वेश्चन लिख के आप खुद को मिला लेना कि आखिर आपका यहाँ पे कहाँ आप रुक चुके हो, आपकी क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और आपने क्या लिखा है और मैं क्या लिख रहा हूँ, वहाँ से आप मिला लेना। आप मेरे पे रिले अपॉन कर सकते हो क्योंकि मैंने भी काफ़ी सारी कठिनाइयों को सामना किया है, तो आप मेरे पे रिले अपॉन कर सकते हो। मैं आप ही लोगों के लिए, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं यूट्यूब से गाइज। बस मैं देखता हूँ कमेंट तो मुझे मोटिवेशन होती है कि आई थिंक आई शुड। हाँ, ये अलग चीज़ है कि आगे पैसे मिलेगी ना मिलेगी, वो बस मैं उसको इग्नोर करके चल रहा हूँ गाइज। लेकिन ये तो शाश्वत सत्य है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो कल को इसका फल मिलेगा ही मिलेगा, या कटु सत्य है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। ये जो क्वेश्चन है इसकी डिमांड क्या है और इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है हम यहाँ पे देखेंगे। गाइज मेरे हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो है ना, यहाँ पे मैंने एक कैमरा लगा रखा है, तो ये लिखने में मुझे दिक्कत हो रही है ऐसे। ठीक है, मैं प्रॉपर लिख नहीं पा रहा हूँ, बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि प्रॉपर लिखूँ। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि वाई अल्फांसो डी बुकर्क इज नॉन एज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को बाकायदा मैं यहाँ पे आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले तो हम ये क्वेश्चन को समझेंगे। चलिए हम आज आपको हम क्वेश्चन समझना सिखाते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या रहती है, क्वेश्चन को लिखना क्या है, बोल क्या रहा है, लिखना क्या है। जो आपको आता है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिखना है। तो चलिए आज हम लोग वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाई अल्फांसो डी बुकर्क इज नॉन एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। तो अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जो अल्फांसो डी बुकर्क है, ये जो पुर्तगाल का गवर्नर था 1505 में, इसको 1505 के बाद अल्मेड़ा के बाद ये आया। ठीक है, तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि इसको ही हम लोग पोर्टुगीज रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया बोलते हैं। कुछ तो इसने किया होगा गाइज, इसने कुछ तो ऐसी चीज़ें करी हुई होंगी इंडिया में कि जिनके बदौलत आज हम इसको बोलते हैं कि ये रियल फाउंडर था। क्यों, क्या क्या इसकी क्या मतलब अचीवमेंट्स रही होगी। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बताना है, हमको बताना है कि इस बंदे की इंडिया को लेके अचीवमेंट क्या थी। ठीक है गाइज, तो हम लोग इसको बताएंगे आज यहाँ पे। ठीक है गाइज, चलिए लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लिखेंगे गाइज कि अल्फांस। सबसे पहले थोड़ा सा देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए एक प्रीटेक्स्ट देना बहुत जरूरी होता है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग जरूर लिखना शुरू कर दीजिएगा। एक प्रीटेक्स्ट देना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को। एकदम आप ढलाले से लिख रहे हैं कि आखिर ये था कौन, कुछ तो बताइए। तो इसके पहले पीछे के संदर्भ में इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देते हैं। तो लिखेंगे अल्फांसो अल्फांसो डे अल्बुकर्क, BOU QUER, माफ कीजिएगा स्पेलिंग में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क केम एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर अल्मेड़ा। ठीक है, लिखेंगे कि ही डिड lots of action by which he was able to secure Portuguese strategic hold in the East as well as India, ये हम लोग थोड़ा प्रीटेक्स्ट दे दिए। अब हम लिखेंगे, अब अगर किसी को मतलब ना पता हो तो एज वेल एज का मतलब भी हो गया। अगर आप किस में, इसमें स्ट्रेटेजिक में तो होता है रणनीतिक। ठीक है,
अगर किसी को ना मतलब पता हो तो ठीक है, ये हो गया आपको। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि उसकी अचीवमेंट क्या है। ये मैंने प्रीटेक्स्ट दे दिया, अब अचीवमेंट लिखेंगे। पहले तो हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे हम वो जो जो उसने काम किया था, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो आप पिछले वीडियो में उस बकायदा उस लेक्चर को देख सकते हो। आप यहाँ पे ये रही बुक, ये देखिए यहाँ पे बुक रही। तो मैं ऐसा नहीं है कि आपको बुक में से कुछ चीज़ों को देखना है, पॉइंट्स आप बुक में से ले सकते हो, बिल्कुल फ्री है बुक, आप पॉइंट ले सकते हो, लिखने के लिए आप बिल्कुल पॉइंट ले सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप बुक में से देखो और लिखो, लेकिन बुक का एकदम उतार देना कहीं से भी उचित नहीं है, आपको अपने से लिखना होगा। तो अब हम लोग यहाँ बुक के पॉइंट्स लेते हैं थोड़े से। उसने क्या क्या किया था ये मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद है, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले तो उसने क्या किया कि इन 1510 इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, ठीक है। इन 1510 ही took control of Goa from the सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है, सुल्तान ऑफ बीजापुर, which was the first इंस्टेंस फर्स्ट टाइम था, इंस्टेंस उदाहरण, फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट इंस्टेंस, ऐसा इंसिडेंट था, फर्स्ट इंस्टेंस, which was the first instance that any European power taking Indian territory with the assent of formal assent of फॉर्मल, औपचारिक, फॉर्मल का मतलब किसी को ना पता हो तो औपचारिक, एसेंट का मतलब किसी को ना पता हो तो मैं एसेंट का मतलब सहमति, फॉर्मल एसेंट ऑफ रूलर विद द फॉर्मल एसेंट ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है। तो ये पहला ऐसा इंस्टेंस था जहां किसी सुल्तान से उसके ही हामी भरने के बाद एक इंडियन टेरिटरी को यूरोपियन पावर ने टेक ओवर किया था, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ गाइस, ईस्ट के पर्सपेक्टिव नहीं बताना है। ही इनकरेज्ड Portuguese peoples to marriage with local girls of India। ये एक किसने किया, जिससे क्या हुआ, अगर आप जैसे मतलब अगर आप किसी इंडियन लड़की से शादी करते हो तो जो इंडियन लोग हैं वो उस आदमी को मारने से संकोच करेंगे, क्योंकि इंडियन लड़की है, उसके साथ उसकी जिंदगी पड़ी हुई है। अब अगला, ही एबोलिस्ट सती इन हिज इन्फ्लुएंशियल एरिया, ये बोली सती इन इन्फ्लुएंशियल एरिया। अब अगला कह रहा है increased new roads, canals and new crops, increased new road and माफ कीजिएगा, built लिखना है यहाँ पे, built new roads and canals, new crops were also introduced in his reign, REIGN, रेन का मतलब होता है समय में, काल में, ठीक है। with all this in his reign, Portuguese
Portuguese established themselves completely in Indian territory and got various strong hold over there. THERE, there. That is why he is called real founder of Portuguese power in India, क्योंकि उसी के रेन में ये सारी चीजें हुई थी गाइस, समझ रहे हो आप बात को। तो इन्हीं उसी के काल में ये सभी जब चीजें हुई, इसीलिए उसको जो है वो रियल फाउंडर कहा गया। आपको उम्मीद नहीं, मैंने 100 वर्ड में ऑलरेडी लिख रखा है गाइस, ज्यादा ही कई वर्ड हो जाएगा। तो जब आप लिखना शुरू करते हो ना गाइस, पता नहीं चलता। अभी इसमें मैं मतलब 1000 पॉइंट लिख सकता हूँ, और बस मैंने इनमें से बहुत कम पॉइंट्स को देखे, हल्का हल्का बस नजर मारा है मैंने गाइस, ठीक है। तो आप धीरे धीरे प्लीज कीप राइटिंग। भागोगे तो कभी नहीं सीखोगे, मैं लिख के दे सकता हूं, कभी नहीं सीखोगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा नीनो दी कुन्हा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप तैयार हो तो मैं थोड़ा सा आपको 2 मिनट के लिए यहाँ पे पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा तभी जाके क्वेश्चन भी दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नीनो दी कुन्हा assumed the office of the governor of Portuguese interest in India नवंबर 1529। 1529 में नीनो दी कुन्हा ने जो है वो पोर्टुगीज मतलब गवर्नर के रूप में डेजिग्नेट हुआ वो इंडिया में। एंड ऑलमोस्ट 1 year लेटर शिफ्टेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पोर्टुगीज गवर्नमेंट इन इंडिया फ्रॉम कोचिन टू गोवा। और 1 साल बाद यानी कि 1530 में उसने जो पुर्तगाल का जो हेडक्वार्टर था वो गोवा से कोचिन से कहाँ शिफ्ट कर दिया, गोवा की तरफ शिफ्ट कर दिया। अगला कह रहा है बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पायर हुमायूं secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the Iceland of Basin। अब देखिए बहादुर शाह जब जो हिमायू था उस टाइम पे क्या था कि हिमायू के साथ बहादुर शाह जफर गुजरात का था रूलर, तो उनके बीच थोड़े से कन्फ्लिक्ट हुए। कन्फ्लिक्ट का अगर मतलब किसी को नहीं पता है तो बता दूं कि कन्फ्लिक्ट का मतलब लिख लीजिएगा गाइज, कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा झगड़ी या फिर कन्फ्लिक्ट संघर्ष लिख सकते हो, संघर्ष हुआ, ठीक है, उनके बीच संघर्ष हुआ, झगड़ा हुआ। तो हिमायू से झगड़ा हुआ तो इसने क्या किया था, ये बहादुर शाह ने पोर्टुगीज लोगों की हेल्प ली थी क्या, और उसके बदले उसने क्या दिया था, सेडेड आइसलैंड ऑफ बेसिन जो आइसलैंड था उसने 1534 में दे दिया था। He also promised them as a base in due। अब उसने ये भी कहा था, बेसिन भी दिया और बेसिन के साथ उसने रेवेन्यूज वगैरह का भी राइट सब दे दिया। अगला कह रहा है उसने ये भी प्रोमाइज किया था कि वो दीव में, दमन एंड दीव जो है ना, तो दीव में वो एक बेस प्रोवाइड करेगा पोर्टुगीज को, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नेवल पावर में जो पुर्तगाल थे वो काफी आगे थे, और नेवल में ही आगे होने के चलते वो किसी को इंडियन कोस्ट पे आने ही नहीं दे रहे थे। तो उनको एक बेस चाहिए थी दीव में, तो वो बोले थे कि हम दीव में दे देंगे बहादुर शाह। हालांकि बहादुर शाह रिलेशन विद द पोर्टुगीज बिकेम शोर। अगर किसी को मतलब ना पता हो, शोर, देखिए गाइज यही सब तो वर्ड है जो आपको एफिशिएंट बनाता है। तो शोर का मतलब होता है गाइज खट्टा। तो जब बहादुर शाह था जो गुजरात का रूलर, बाद में उसका भी रिलेशन पुर्तगाल के साथ काफी खराब हो गया। व्हेन हिमायू विड्रॉ फ्रॉम गुजरात, जब गुजरात से हिमायू चला गया तो उसको डर था नहीं कि हिमायू फिर से आएगा, तो धीरे धीरे पुर्तगाल से रिलेशन जो है वो खराब हो गया था बहादुर शाह का। सिंस द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टाउन स्टार्टेड फाइटिंग विद द पोर्टुगीज, बहादुर शाह वांटेड टू रेज अ वॉल ऑफ पार्टीशन। क्योंकि देखिए वहां के लोग जो थे वो मैक्सिमम गुजरात के लोग या तो हिंदू थे या तो मुस्लिम थे, तो पुर्तगाल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस एरिया में, बेसिन को दिया था, तो उस एरिया में क्या होता था कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अपनी चीजें करते थे, हर तरह से अपना वो करते थे, एडमिनिस्टर करते थे। तो लोग वहाँ पे लोकल लोग जो है वो फाइट करना शुरू कर दिए। तो वो बहादुर शाह जो है वो चाहता था कि एक पार्टीशन हो जाए कि ये एरिया तुम रखो, ये एरिया हम रखें, मतलब पुर्तगाल के साथ, कि मेरे मतलब लोगों के साथ अब तुम फर्दर आगे ना झगड़ा करो। अब देखिए कह रहा है अपोजिंग दिस, इसके विपरीत द पोर्टुगीज स्टार्टेड नेगोशिएशंस इन द कोर्स ऑफ विच द रूलर ऑफ गुजरात वाज इनवाइटेड टू अ पोर्टुगीज शिप एंड किल्ड इन 1537।
और अब देखिए ये चाहते थे कि पार्टीशन हो, लेकिन पुर्तगाल ने क्या क्या बोला, वो नेगोशिएट करना शुरू किया। किसी को नेगोशिएट का मतलब ना पता हो तो होता है नेगोशिएशन में समझौता, ठीक है गाइज। तो समझौता शुरू करना कर दिया, और इसी संदर्भ में, समझौता करने के संदर्भ में बहादुर शाह को पोर्टुगीजों ने क्या किया, बुलाया। उन्होंने क्या, कहाँ बुलाया, अपने शिप पे बुलाया डिनर के लिए रात में, और पीछे से धोखा करके 1537 में उस बहादुर शाह गुजरात के रूलर को मार दिया। डा कुन्हा ऑल्सो अटेम्प्टेड टू इंक्रीज पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस इन बंगाल by setting many Portuguese nationals here with the Hooghly as their headquarters। डा कुन्हा ने भी बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट मतलब प्रयास किए कि पोर्टुगीज जो सेटलर्स है, पोर्टुगीज जो लोग हैं, उनको बंगाल के अगल बगल सेट किया जाए, ताकि उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है और मजबूत हो जाए, क्योंकि पुर्तगाल रहेगा तो पुर्तगाल को सपोर्ट करेगा। तो ये हम लोग इतना करेंगे। देखिए गाइज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो आई थिंक हम लोग को यहाँ पे मतलब कर देना चाहिए शिफ्ट, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं अगले पैराग्राफ के साथ। आज कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस आप इसको आज एनालिसिस कीजिएगा। अगर आपने अच्छा से इसको नहीं किया होगा तो आप फिर से दोबारा इसको कोशिश कीजिएगा लिखने का, और बाकायदा इसको देख के मत लिखिएगा प्लीज़। इसको आप इस क्वेश्चन को प्लीज़ कोशिश कीजिएगा दोबारा एक स्ट्रक्चर वे में लिखने की। थैंक यू सो मच, बाय।